नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेट 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 विद्यार्थी फिर दे सकेंगे एग्जाम। नेट परीक्षा मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की पप्पू यादव ने की मांग। भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, 2025 में इंडी गठबंधन की बिहार में बनेगी सरकार। जमा खान ने कहा 2025 में पूरी तैयारी से लड़ी जाएगी चुनाव की लड़ाई। और शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट के 1563 स्टूडेंट को फिर से परीक्षा देने का मौका दिया गया है। हालांकि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को यह मौका मिला है जिन्हें लॉस ऑफ टाइम नाम पर ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। साथ ही कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पेपर लीक होने का दावा करते हुए स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसे सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल हाल ही में आयोजित हुई नीट 2024 की परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। छात्रों का आरोप था कि NTA ने 720 में से 718 नंबर कुछ बच्चों के दे दिए हैं, जो पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि किसी भी सूरत में 718 और 719 नंबर आना असंभव है। इसका तर्क छात्रों ने दिया था। NTA ने इसका जवाब देते हुए बताया कि कुछ छात्रों को लॉस ऑफ टाइम के चलते ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे, इसी वजह से इस तरह के नंबर आए हैं। वहीं ग्रेस मार्क्स मिलने पर इस तरह के नंबर्स आना संभव है। वहीं NTA ने बताया कि जिन 67 छात्रों के अंक 720 में से 720 आए हैं, उनमें से 44 उम्मीदवारों ने फिजिक्स के पेपर को रिवीजन के लिए दिया था, जबकि 6 को समय बर्बाद होने की वजह से अतिरिक्त अंक दिए गए थे। वहीं कई छात्रों के अंकों में रिवीजन किए जाने की वजह से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं NTA के तर्क पर गौर करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सिर्फ उन्हीं 1563 स्टूडेंट्स की परीक्षा फिर से होगी जिन्हें लॉस ऑफ टाइम के तहत ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। शेष रिजल्ट जायज ठहराया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स की नीट UG परीक्षा 2024 23 जून को आयोजित कराई जाएगी। इस प्रकार यह भी साफ हो गया है कि परीक्षा रद्द करने की स्टूडेंट्स की मांग को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि NTA भी अपने स्पष्टीकरण में पहले ये बात कह चुका था कि ये मामला 24 लाख बच्चों का है, इसलिए परीक्षा रद्द करने का विचार ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि घालमेल सिर्फ 1563 बच्चों के रिजल्ट में है, इसलिए सिर्फ इन्हीं बच्चों की परीक्षा फिर से कराई जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन कैंडिडेट्स 1563 कैंडिडेट्स की रीपरीक्षा होनी है, उनके नतीजे NTA को 30 जून तक ही जारी करने होंगे। साथ ही उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनके पूर्व में आए नतीजों को तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो स्टूडेंट फिर से परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वो अपना यही स्कोर मान्य कर सकते हैं, लेकिन जो मार्क्स ग्रेस के रूप में मिले हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वे दोबारा परीक्षा न देने का चुनाव कर सकते हैं। पूर्णिया के अर्जुन भवन में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि नीट 2024 की परीक्षा में पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, उसमें पूरी तरह से एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो FIR कर उस पर कड़ी सजा दी जाए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। हजारीबाग से जुड़ा हो, आप इस बात वही बात नहीं कह रहा, आप इस बात को समझिए कि कितना डेंजरस है। आपने मामले को पेंडिंग करके फिर एग्जामिनेशन लेना, यही आपके सारे नियत को और व्यवस्था के पूरी तरह पारदर्शिता जो होनी चाहिए उस पर सवाल खड़ा करता है। इसीलिए ये सारा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, टोटल जितना हुआ, और इसकी इंक्वायरी पूरे तरीके से होना चाहिए सारे प्राइवेट एजेंसी। जो उसमें बच्चे सही में कुछ लायक हों उसको तो परेशानी होगी ना भैया, बिल्कुल परेशानी होगी, इसलिए तो जांच का विषय है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कॉपी की जांच करिए और जांच करने के बाद तब कैंसिल करिए हम लोगों का।
और एफआईआर लॉन्च करिए। लाखों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। लाखों बच्चे डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं। 20 बच्चे और बच्चियां आत्महत्या कर लिए कोटा में। 3 बच्ची तिरमाला बिल्डिंग से छलांग लगा करके मर गई, जिसका वीडियो वायरल है। लाखों बच्चे नहीं, डिप्रेशन में नहीं गए, आत्महत्या कर चुके हैं 20 बच्चे अभी तक में, सिर्फ कोटा में। राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। जनता ने 2025 के लिए मन बना लिया है। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में सरकार बनाने का वहीं आगे उन्होंने कुवैत की घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, मगर केंद्र सरकार की नाकामी का नतीजा है भारतीयों को विदेश में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रधानमंत्री जब रोजगार नहीं दे पाए तब भारतीय दूसरे देश में जाकर काम कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। क्या होगा जो जनता तय करेगी, और जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। इस बार आपने देखा देश का जो रुतबा है उसको देखा कि जनता मोदी जी को नकारने का काम किया। भले वो सरकार बना ली है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया है। सवाल इस समीक्षा हर पार्टी के लोग करते हैं और जनता मालिक होती है और जनता को वोट देना होता है। जनता चाहती है काम, जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है महंगाई से निजात, और जनता चाहती है जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार। यहाँ तो केवल बात बनाना है और जात के नाम पर वोट लेना है, धर्म के नाम पर वोट लेना है, उससे थोड़ी सुधार होगा। सुधार सभी स्तरों पर होना होगा, और जब तक सुधार सभी जगहों पर नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। कितना ही करते रहे, जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगा है, इस बार भी होगा इसी तरह। उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में उनके साथ हम और हमारी पार्टी और महागठबंधन खड़ी है। जिस तरह से लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, इस वजह से विदेश में कमाने के लिए जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाने का काम करते हैं। कुवैत में जो घटना घटी है ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए। और मोदी जी को लंबी चौड़ी केवल भाषण नहीं और जनता को ठगने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। अगर काम देश में मिलता तो शायद वो विदेश में कमाने नहीं जाते। ये नाकामी है केंद्र की सरकार की। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बिहार के मंत्रियों को प्रत्येक जिले का प्रभारी बनाए जाने को लेकर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जिस मंत्री को जिस जिले की प्रभार दिया गया है वह बखूबी अपना प्रभार निभाएंगे। प्रभारी मंत्री बिहार में विकास और आपसी भाईचारे के कार्य को देखेंगे। जिन जगहों पर कमी होगी उस पर नीतीश कुमार से चर्चा कर अधूरे कार्य को पूरा करना होगा। वहीं 2025 में पूरी तैयारी के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। नीतीश कुमार के नाम पर जो प्यार जो वोट मिला है उसे आगे बढ़ाना होगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जमा खान। हमारी पार्टी को दुख है और उस परिवार में खुदा से ईश्वर से दुआ करता हूँ उस परिवार को शक्ति दे सहन करने के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं दुआ भी करता हूँ। और निश्चित तौर पर जो घटना घटी है हम लोग कल ही से बहुत ही दुखित हैं और उस परिवार से भी मैं पता करके मैं खुद मिलने जाऊँगा। गलत नहीं है, कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, भी कर सकते हैं। जो जनता का मूड है, जनता का मूड है, जनता जज होती है, जनता फैसला करेगी। अपने मुंह से कुछ बनना, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना एक कहावत है, तो नहीं करना चाहिए। और कौन बनेगा नहीं बनेगा समय बताएगा। हम लोग बहुत बड़ बोली, हमारे नेता कभी बोले ही नहीं है, उनके नेता के हम लोग काम करने वाले हैं, कभी बोलते भी नहीं है। इतना मैं कहूँगा कि जनता, मुझे विश्वास है जनता का हमने काम किया है, यानी मेरा नेता ने काम किया है, तो निश्चित तौर पर जनता उसको देख रही है। आने वाला रिजल्ट कैसा रहेगा आपके सामने आएगा। कि कहने से नहीं होगा कि कौन बनता है नहीं बनता है, वो जनता बताएगी, जनता जजमेंट करेगी। 25 के आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये मैं कह सकता हूँ उनका कार्यों को देखकर कि नेता नीतीश कुमार जी के अंडर में नेतृत्व में हम सब चुनाव जीतेंगे भी और उनके नेतृत्व में सरकार भी चलेगी।
भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार एनडीए की सरकार बनी है और ये पूरे 5 साल तक चलेगी, परंतु विपक्ष सपने देख रहा है कि यह सरकार नहीं चलेगी और ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू, सभी लोग एनडीए सरकार के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस पर कांग्रेस को राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस लोकसभा के चुनाव में एनडीए न सिर्फ केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, बल्कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश 3 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनी है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन। कुवैत में जिस तरह भारतीय लोग का देहांत हुआ है, ये फायर एक्सीडेंट था, ये बहुत दुखद है। हम लोगों को इसका बहुत दुखद एहसास हुआ है और खुद कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उनको भेजा गया है और ये बड़ा एक्सीडेंट है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे मज़दूर रहते हैं, ख़ासकर अरब मुल्कों में, और वहाँ जो लेबर कैंप है उनके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो जांच करेंगे। इस पर कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी अब हर विषय पर सियासत करना चाहते हैं। ये तो दुखद स्थिति है। इस दुख की घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। स्पेशल बिल का भी जो है ना वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक स्पेशल बिल बनना चाहिए लोगों के लिए जो बाहर काम कर रहे हैं। नहीं, जो बाहर काम कर रहे हैं वो उनके बारे में विदेश मंत्रालय बहुत चिंतित रहता है और हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो पहले भी कहीं भी कोई संकट हुआ है भारतीय मजदूर के साथ तो उस पर उसने बहुत चिंता की है। तो ये भी चिंता का विषय। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी गए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस कह रही है कि उन लोगों को जो रिकॉग्नाइजेशन एक्ट था 2014 का, उसके तहत स्पेशल स्टेटस मिलेगा। कांग्रेस बयानबाजी न करे। कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार बन गई है। सरकार बनने के बाद मैं पहली बार आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ बिहार में। तो बिहार में सरकार बन गई। बिहार के अंदर भी हमारी सीटें 5 हमारे हैं, 4 जेडीयू और 1 उपेंद्र जी की पार्टी, तो 10 सीटों का लॉस हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। हम लोग 10 सीट ज़रूर लूज़ किए हैं, 30 जीते हैं। उम्मीद जो थी कि 40 की 40 जीतेंगे वो नहीं जीत पाए, लेकिन पूरे देश में स्पष्ट बहुमत फिर एक बार मोदी सरकार बन गई और हम लोगों की सरकार 5 साल चलेगी। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरह हमारे साथ हैं और हमारी स्टेट में भी सरकार बन रही है। इसलिए किसी को ज़्यादा हमारे विरोधियों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी, और 3 राज्य में तो अभी सरकार बनी, आंध्रा में, उसके बाद सरकार हमारी पहले भी उड़ीसा में बन गई, बगल में, बिहार के बगल में, और हमारी सरकार आज अरुणाचल प्रदेश में भी शपथ ले लिया है। 3 राज्य की सरकार हमारी आई है, यानी 293 और प्लस 3 गवर्नमेंट भी। इतने के बाद भी कांग्रेस हारने के बाद भी इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो चुनाव जीत गए। उनको मालूम होना चाहिए कि 5 साल तक उनको विपक्ष में बैठना ही पड़ेगा। अभी सवाल सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य दोनों ने सवाल उठाया है कि झुंझुना मिला है, कुछ नहीं मिला। कोई झुंझुना नहीं मिला है, सब काम का विभाग मिला है। मैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहा हूँ, 2000 में वो विभाग मुझे मिला था। कोयला मंत्री रहा हूँ, वो विभाग भी बिहार को मिला है, और टेक्सटाइल विभाग भी बिहार को मिला जिसमें मैंने काम किया। तो मैंने तो इन विभागों में काम किया, उस नाते कह सकता हूँ कि गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री बने हैं, उसका बहुत लाभ होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हमने काम आगे बढ़ाया था, गिरिराज जी के आने के बाद वो काम और तेज़ी से होगा। फूड प्रोसेसिंग में भी होगा, क्योंकि मेगा फूड पार्क भी बिहार को मिला हुआ है मोतीपुर के अंदर, और जो डेयरी फिशरी भी ललन बाबू को मिला है, उसमें भी पंचायती राज में भी बहुत काम होगा। बिहार में आम आदमी का जो सरोकार जिस विभाग से है, रोजगार का जहाँ सरोकार है, वही विभाग बिहार को मिला है।
तेज़ी से रोज़गार बिहार को भी मिलेगा। आखिरी सवाल सर, कश्मीर में फिर से गोलीबारी हुई है और कुछ पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हुए हैं। लगातार 4 दिन में 3 वारदातें हो गई। कश्मीर में जिस तरह आतंकियों ने सर उठाया है उनका सर कुचला जाएगा। एक आतंकी मारा भी गया है। बहुत बड़ी पाकिस्तान की साजिश है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे और आतंकियों को ज़मींदोज़ करेंगे। सर रोहिणी आचार्य चुनाव हारने के बाद अब सिंगापुर रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर के परिवारवाद को लेकर, जो मोदी कहने में परिवारवाद है, उसको लेकर सूची जारी की है। अब तो सूची जारी करना है, बयान ही जारी करना है। 5 साल उनके पास यही काम बचा है, विपक्ष की भूमिका निभानी है। सूची जारी करते रहें और मोदी जी राज करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और 5 साल तक यही भी एनडीए सरकार को उनको देखना होगा। 5 साल तक वो विपक्ष में ही बैठेंगे। एक सवाल है सर, जिस तरीके से आप लोगों की सरकार बनी है और कह रहे हैं आरजेडी के नेता कि भले नीतीश कुमार हम लोगों के साथ हैं पर दिल हम लोगों के साथ है, आज न कल तो वो हम लोग के साथ आएंगे। ऐसे ही बोलते हैं। नीतीश कुमार जी बहुत भरोसे के साथी हैं और नीतीश कुमार जी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। कोई उनको हिला नहीं सकता। तेजस्वी यादव 25 में सीएम बनने जा रहे हैं। जीते तो पूरा करते, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया और सीट जीते 4। तो जब 40 में 4 जीते, 10% सीट जीते हैं तो क्या खाक कुछ होने वाला है? 4 में दिए 6 चौके 24 विधानसभा। तो आरजेडी में जो 25 में चुनाव होगा 25 सीट जरूर आरजेडी जीत जाएगी। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।